दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में बरी कर दिया। अदालत ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास और असंगतियां थी, जिसके चलते अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा। ऐसे में दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। फैसले के बाद कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा, हमें सड़क पर उतरकर और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए। इसके बावजूद कई महिला पहलवान डटी रहीं और कोर्ट में उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बेहद दुख है कि अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह को दोषी नहीं माना। विनेश फोगाट ने कहा कि शुरुआती दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है और ये जल्द से जल्द की भी जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह ने फैसले के बाद अपनी बेगुनाही दोहराई और कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था। उन्होंने पहले भी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया था। ये मामला वर्ष 2023 में उस समय सुर्खियों में आया जब देश की कई नामी महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा आंदोलन चला, जिसमें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता पहलवान भी शामिल हुए थे। आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और मामले की जांच शुरू की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महिला पहलवानों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए। वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विरोधाभास हैं और आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे सोमवार को सुनाया गया। ये मामला देश में खेल संस्थाओं में महिलाओं की सुरक्षा, खिलाड़ियों की शिकायतों के निस्तारण और खेल प्रशासन में जवाबदेही को लेकर व्यापक बहस का कारण बना था। अदालत के फैसले के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पहलवान आगे क्या करेंगे। फिलहाल इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को सभी आरोपों से राहत मिल गई है।